यूरोपीय परिषद अध्यक्ष का यह बड़ा बयान सामने आया है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को कभी नहीं छोड़ेगा और यूक्रेन में अफगानिस्तान जैसा नहीं होगा। तो अब देखिए, ट्रंप और अमेरिका पर यूरोप का सबसे बड़ा प्रहार। ईयू ने कहा है कि यूक्रेन को अफगानिस्तान जैसा नहीं छोड़ेंगे। शांति का मतलब न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान है। समाधान यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। क्षेत्रीय फैसले का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का होगा। हालांकि ऐसे में सर एक बड़ी बात यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को ही पहले ही अपने प्लान को लेकर कन्विंस कर पाएंगे? पुतिन तक बात पहुंचना तो दूर की बात है, क्योंकि यूरोप जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप के रुख की वजह से अलग थलग हुआ है और जिस लिहाज से वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, नए प्लान को लेकर ही यहाँ पर नाराजगी मोल ले चुके हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, देखो सुरभि, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सच्चाई ये है, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग है जो पीस प्लान दे रहे हैं यूक्रेन के और आपके जो यूरोपियन। अब सच्चाई है कि जो ग्राउंड पे रूस 4 हिस्से, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जो डोनबास का इलाका, जापोरिजिया और खारासोन, वो काफ़ी हद तक जीत चुका है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर कोई भी पीस प्लान होगी तो हम अपने लैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इलीगल है, वो हमारी सोवरेनिटी का ले, मगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये लड़ाई कब रुकेगी? सर, मेरा ये सवाल इस लिहाज से था कि अगर हम ये मानते हैं कि पुतिन के प्लान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप राजी नजर आ रहे हैं, कन्विंस्ड हैं, क्या यूरोप और यूक्रेन आज के इस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्लान को लेकर कन्विंस कर पाएंगे? वही मैं कह रहा हूं कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई है कि ग्राउंड रियलिटी बड़ी अलग है। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि ये जो पीस प्लान उन्होंने 28 फिर 19 का है, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसके मूल का यही है कि भाई जो इलाका डोनबास का, डोनेट्स्क, लुहांस्क का जो 14% भी रहेगा वो रशियन स्पीकिंग है। वहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली हुई थी, वो रशिया की तरफ झुकाव है। रूस उसको मानने तैयार है, जापोरिजिया, खरासोन वापस देने के लिए तैयार है। अगर नहीं मानेगा जेलेंस्की तो होगा क्या, ये लड़ाई बढ़ेगी। और ये उड़ीसा का इलाका भी अगर उसने ले लिया रूस ने, तो ये ब्लैक सी से भी आउट हो जाएगा यूक्रेन। तो यूक्रेन को समझना चाहिए कि इसमें ही उनकी भलाई है कि इसको पीस प्लान को माने और एक प्रकार गिव एंड टेक करके अपने देश को बचाएं। नजर तो यही आ रहा है कि युद्ध जितना खिंच रहा है उतना ही ज्यादा नुकसान यूक्रेन को, जेलेंस्की को हो रहा है, उतना ही ज्यादा यूक्रेन भस्म हो रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में चुनाव पर जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। जेलेंस्की ने कहा, मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। जेलेंस्की ने कहा, चुनाव के लिए कानून में होगा बदलाव। अब चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कानूनी बदलाव के साथ। हालांकि यूरोप जेलेंस्की का दाव और यूक्रेन में होगा चुनाव। फिलहाल क्या कहा, पहले ये जानिए। मैं चुनाव के लिए तैयार हूं, 60 दिन में चुनाव हो सकता है, चुनाव की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, मार्शल लॉ में बदलाव होगा और चुनाव के लिए प्रस्ताव भी मांगेंगे। मुद्दा यूएसए की ओर से भी उठा है। करुणा। बिल्कुल मनीष, लेकिन सवाल तो यही है कि पहले जिस तरीके से यूक्रेन में चुनाव हो रहा था और जिस तरीके से खुद जेलेंस्की चुनकर आए थे, यूक्रेन की सत्ता में बैठे थे, फिर किस कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं? क्या चाहते हैं जेलेंस्की? देखिए, 2019 में आखिरी चुनाव हुआ था यूक्रेन में, जब जेलेंस्की राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल मार्च 2024 में खत्म हो गया था। तो उसके बाद से आप कहें एक्सटेंशन या मार्शल लॉ के तहत वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। वो कहते हैं कि जब तक युद्ध हो रहा है तब तक चुनाव हम कराएं कैसे, और जब तक चुनाव होगा नहीं तब तक वो वही राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन मामला यू टर्न यूं हुआ कि जब ट्रंप ने देखा कि ये जेलेंस्की हर बार मेरे पीस प्रपोजल की हवा निकाल देता है, तो कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि अब यूक्रेन में चुनाव होना चाहिए। अब चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया तो होना ही होगा। तो जेलेंस्की भी यहां पर एक नया कंडीशन के साथ आए कि ट्रंप चाचा, मैं चुनाव करा दूंगा, एक गारंटी ये दे दो कि युद्ध के रूस उस समय अटैक नहीं करेगा, तभी मैं चुनाव कराऊंगा। अब ना ये गारंटी मिलेगी ना चुनाव होगा। कम से कम जेलेंस्की ये सोच रहे हैं, लेकिन अमेरिका का पूरा दबाव है। और जो दूसरी बात है कि रूस ने भी कह दिया है कि हम यूक्रेन से कैसे समझौता करेंगे, जबकि उसका राष्ट्रपति इस वक्त जो है वो गैरकानूनी तरीके से, मतलब चूंकि चुनाव का पीरियड खत्म हो चुका है, तो दोबारा चुनाव हो, नया राष्ट्रपति बने, हम उसके साथ कोई डील करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जेलेंस्की की कुर्सी खतरे में है, चाहे वो करप्शन के नाम पर, चाहे इलेक्शन के नाम पर, और इन दोनों के बीच में वो यूरोप का सिलेक्शन बने हुए हैं। लेकिन इसी करप्शन के ग्राउंड के बेसिस पे तो सर तिवारी सर, इस वक्त जेलेंस्की का यूक्रेन के अंदर ही विरोध हो रहा है, और ये जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को भी अगर हम समझें तो सब कुछ इस वक्त जेलेंस्की के खिलाफ ही नजर आता है।
सूर्य बिल्कुल यूक्रेन के अंदर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन अंदर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, लोग मतलब यूरोपियन यूनियन के बाकी नाटो के देश अंदर आके सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर चुके हैं कि सामने कोई बोल नहीं पाता। बीच में एक न्यूज और भी आई थी जब यूक्रेनियन ये जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि लोग वहाँ से भाग रहे थे और वो लोग पैसे लेकर छोड़ रहे थे। तो करप्शन तो सिस्टम में आ चुका है, लेकिन वॉर की वजह से लोग चुप हैं और शांति से मतलब शांति क्या मतलब बैठे हुए हैं। अब जहाँ तक जेलेंस्की का सवाल है, जो कंडीशन लगा रहे हैं कि ये कंडीशन होगा तब चुनाव होगा, अब क्या कंडीशन चाहिए, उनको मार्शल लॉ बढ़ाना है या घटाना है, फिर इलेक्शन हो। और इलेक्शन टाइम में अगर मैं इतना श्योर हुआ कि अगर यूक्रेन एक भी ड्रोन नहीं भेजेगा तो रशिया कोई अटैक नहीं करेगा, बिकॉज ये तो रशिया के हिट में होगा, चुनाव जो होगा रशिया के हिट पर। जब से ये यूक्रेन की सत्ता एक कॉमेडियन के हाथ में चली गई है, खाली एक जिद की वजह से कि हमें नेटो ज्वाइन करना, पूरे देश को 50% बर्बाद कर दिया है। पिछले 4 साल से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, और उनका जो फूड जोन था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, या जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो रशिया ने ले लिया है, नहीं तो बाकी अमेरिका ले लेगा। ये जेलेंस्की को समझ में क्यों नहीं आ रहा, किसके पहले तो बाइडेन के बल पे कूद रहा था, अब यूरोपियन यूनियन को उसको भी पता है कि यूरोप देश अपने आप रशिया के खिलाफ से कुछ बचा ही नहीं सकते। इतने ड्रोन भेजे, ड्रोन को रुक नहीं पाए, फिर भी ये जब मारे जा रहा। इसका मतलब जेलेंस्की का साथ देते देते यूरोप खुद खतरे में आ चुका है सर। ऐसे में लगातार आ रही खबरें यूरोप के लिए भी कैसे चेतावनी हो जाती है।